बीमारियां किसी से पूछकर नहीं आती हैं। आज के आधुनिक युग में हर इंसान कोई न कोई बीमारी लेकर बैठा है। खासकर तो पथरी की बीमारी लगभग लोगों को हो ही जाती है। जब किडनी में स्टोन हो तो फिर ऑपरेशन का डर सताने लगता है। इन सब बातों से निजात दिलाने के लिए अब आपके अपने शहर सीतामढ़ी में खुल गया है दास यूरोलॉजी, जहां किडनी के सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर अभिमन्यु अनंत के द्वारा बिना चीरा लगाए लेजर ऑपरेशन किया जाता है। मूत्र रोग से संबंधित जांच भी की जाती है। महीने के आखिरी शनिवार को निःशुल्क परामर्श और चेकअप किया जाता है। तो अब डर किस बात का, आज ही अपने किडनी स्टोन की बीमारी के इलाज के लिए संपर्क करें डॉक्टर अभिमन्यु अनंत से और पाए स्टोन से छुटकारा। साथ ही गुप्त रोग संबंधित जांच भी की जाती है, यानी कि एक ही डॉक्टर से आपकी बहुत सारी परेशानियों का हल हो जाता है। तो अब हर डॉक्टर के पास क्यों भटकना, चले आइए सीतामढ़ी के किडनी सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर और क्लिनिक दास यूरोलॉजी में। मैं डॉक्टर अभिमन्यु अनंत, MCH यूरोलॉजी यूरो सर्जन हूँ, कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट यहाँ पर प्रसाद हॉस्पिटल मुजफ्फरपुर में हूँ और दास यूरोलॉजी सीतामढ़ी में हमारा अपना ये हॉस्पिटल है, जहाँ पर यूरोलॉजी स्पेशलाइज्ड सुविधाएं और यूरोलॉजी के सारी ट्रीटमेंट, सर्जिकल, मेडिकल सब उपलब्ध हैं। देखने का काम कर रहे हैं, उसको लेकर क्या कहना चाहते हैं जो इस बीमारी से पीड़ित जो व्यक्ति होंगे? हाँ, असल में जो यूरोलॉजी की समस्या है वो किडनी और पेशाब का जो पूरा सिस्टम है, ट्रैक है, उसके अलावा जो प्रोस्टेट ग्रंथि से संबंधित या फिर पेशाब नली में रुकावट की समस्या से जो लोग जूझ रहे हैं, और साथ ही साथ कुछ और ऑपरेशंस जैसे कि कैंसर संबंधी है ना, किडनी के कैंसर या फिर पेशाब की नली के, पेशाब की थैली के कैंसर्स, उन सब का ट्रीटमेंट के लिए मेरी विशेष ट्रेनिंग हुई है, जो मैंने स्पेशलाइज़ किया है उसमें MCH में। तो वो सारे सर्जरीज़ और जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट है उसको हम लोग यहाँ पर अब सीतामढ़ी में ये सारी सुविधाएं यहाँ पर लाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी हमारे पास सारे एडवांस्ड मशीन्स और जो भी एंडोस्कोपिक सर्जरी है, लेज़र है, ये सारे इक्विपमेंट्स अब हमारे पास सीतामढ़ी में दास यूरोलॉजी हॉस्पिटल में उपलब्ध हो गए हैं। क्या क्या सुविधाएं हैं अगर वो आते हैं तो? जैसे वो आते हैं तो यूरोलॉजी संबंधी परामर्श यहाँ पर उपलब्ध है। जो पेशाब के फ़्लो की जाँच है, यूरोफ्लोमेट्री, वो यहाँ पर उपलब्ध है। उसके अलावा अगर मान लीजिए कि उनका कोई ऑपरेशन से ट्रीटमेंट होना है, तो किडनी के स्टोन हो गए या पेशाब की नली में कहीं पर स्टोन हो जाता है, प्रोस्टेट एनलार्जमेंट है, पेशाब की धार में रुकावट है, पेशाब की नली में अगर स्ट्रिक्चर की बीमारी है, तो इन सब का जो दूरबीन द्वारा बिना चीरे के जो एंडोस्कोपिक ऑपरेशन है वो हम लोग यहाँ पे करते हैं। उससे साथ ही साथ जो अत्याधुनिक लेज़र वगैरह है वो सारी ऑपरेशंस हम लोग करते हैं। इवन किडनी का जो RIRS ऑपरेशन है, जिसमें किडनी के पत्थर को बिना किसी चीरे के दूरबीन द्वारा ही, लेज़र द्वारा हम लोग उसको रिमूव करते हैं। हाँ, वो करते हैं। सकता है ऐसा, अगर उसको इलाज अगर समय रहते हुए नहीं करवाते हैं तो? देखिए, प्रोस्टेट की समस्या दो प्रकार की होती है। एक तो एज रिलेटेड, प्रोस्टेट में जैसे जैसे 50-55 की एज पार करते हैं तो कुछ वृद्धि होने लगती है, उसके आकार में, शरीर में हार्मोन्स के चेंजेस की वजह से कुछ वृद्धि होने लगती है, जिसको हम लोग कहते हैं बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, या साधारण प्रोस्टेट का जो ग्रंथि का जो आकार है उसमें वृद्धि होना। तो एक तो वो होता है, और कुछ मरीजों में कैंसर का भी कण उसके अंदर रहता है। तो वो धीरे धीरे करके, प्रोस्टेट कैंसर एक स्लो ग्रोइंग बीमारी है, जिसका शुरू में तो मरीज़ों को सिर्फ पेशाब के सिम्टम से ही अंदाज़ा उनको नहीं होता है कि ये क्या है। तो इसके लिए एक PSA नाम का टेस्ट है, साधारण सा ब्लड टेस्ट है, जिससे कि हम बहुत अर्ली स्टेज में उसको पकड़ सकते हैं। अगर पेशेंट हमारे पास यूरिनरी प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं और हम वो टेस्ट करते हैं तो प्रोस्टेट कैंसर के मरीज़ बहुत अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो सकते हैं। उसके बाद प्रोस्टेट का इलाज बहुत अच्छा उपलब्ध है, इवन कीमो की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, उससे सिंपल ट्रीटमेंट उपलब्ध है, दवाइयों से ट्रीटमेंट हो जाता है। लेकिन वही मरीज़ अगर देरी से आए, उसका फैल गया है शरीर में, तो क्योंकि प्रोस्टेट के सिम्टम्स, जो कैंसर के सिम्टम्स हैं, वो कोई विषय एकदम अलग सिम्टम तो होते नहीं है, वही पेशाब वाले सिम्टम होते हैं। कभी कभार यूरिन में ब्लड आता है, या मान लीजिए कि रीढ़ की हड्डी में चला गया तो थकान होना, इन सब चीज़ों को अगर मरीज़ इग्नोर करेगा और एडवांस स्टेज में आएगा तो कई बार दिक्कत भी होती है ट्रीट करने में, उसको पूर्णतया ख़त्म करने में। नहीं तो अर्ली स्टेज में डिटेक्ट होता है तो पूर्णतया भी उसको दबाया जा सकता है, ख़त्म किया जा सकता है। शिविर के बारे में क्या कहना चाहते हैं, जो निःशुल्क सप्ताह में जो शनिवार को? हाँ, ये हमारा दास यूरोलॉजी किडनी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का अब 1 साल होने जा रहा है यहाँ पर। तो इस संदर्भ में हम लोगों ने ये अब किया है निर्णय कि महीने के आखिरी शनिवार को हम लोग निःशुल्क यूरोलॉजी शिविर लगाएंगे।
और उसमें जो है मरीज़ों को ये सारी सुविधाएं जो है उचित यूरोलॉजी परामर्श, जो उनको कंसल्टेशन चाहिए, एडवाइस चाहिए, वो फ्री कंसल्टेशन। उसके साथ ही साथ पेशाब की धार की जांच, जो भी जांच की सुविधा हमारे पास यहाँ उपलब्ध है वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। उसके अलावा जो ब्लड टेस्ट या यूरिन टेस्ट होता है उसको हम लैब वालों से टाइप करके 50% डिस्काउंटेड रेट पर करेंगे। और साथ ही साथ फिर उनका आगे का जो ट्रीटमेंट है उसको एक प्लान करेंगे ताकि हर महीने के आखिरी शनिवार को उन मरीजों को लाभ हो जो किसी कारणवश अगर नहीं अफोर्ड कर पाते हैं, स्पेशलाइज्ड केयर जिसको कहते हैं, तो उस स्पेशलाइज्ड केयर को हम लोग उन तक पहुंचाने का काम करेंगे। और जो ऐसे जो व्यक्ति हैं जिनको अगर ऐसी समस्या है किडनी को लेकर या पेशाब को लेकर, जो भी आपने बताया है, उनको क्या अपील करना चाहते हैं? देखिए, इसमें मैं अपील यही करना चाहता हूँ कि अपनी समस्याओं को लेकर के खुल करके उनको कंसल्ट करना चाहिए, उसको टालना नहीं चाहिए। जैसे कि पेशाब में रुकावट की समस्या अगर हो रही है, पतले धार में पेशाब आ रहा है या ज़ोर लगाना पड़ रहा है, तो उस चीज़ को उसको टालना नहीं चाहिए, क्योंकि कई बार उसका दुष्प्रभाव शरीर पर पड़ने लगता है। किडनी में पथरी की समस्या है, ऐसा नहीं है कि हर पथरी की समस्या बहुत चिंताजनक है, लेकिन उनको उचित परामर्श ले लेना चाहिए। हो सकता है वो पथरी किडनी को कुछ डैमेज कर रही हो सकता है वो बहुत छोटी पथरी हो और उसके लिए बस दवाइयों से ही इलाज हो जाए। तो जो भी सही परामर्श है उसके लिए अपने सिम्टम्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए। किडनी रिलेटेड, स्टोन रिलेटेड या पेशाब की धार से संबंधित, ओल्ड एज में प्रोस्टेट की वजह से होता है, यंग एज में स्ट्रिक्चर की वजह से होता है, तो ये सारी चीज़ें। पेशाब में ब्लड आना ये एक अपने आप में बहुत खतरनाक सिम्टम है, तो इसके बारे में सचेत रहना चाहिए। पेशाब में अगर ब्लड आ रहा है तो ज़रूर परामर्श ले लेना चाहिए। हो सकता है वो साधारण इन्फेक्शन से आया हो सकता है कि उसके पीछे कोई गंभीर कारण हो। तो अब सीतामढ़ी में हम ये स्पेशलाइज्ड सुविधा प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसीलिए हम ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये जानकारी मिले कि हमको अब इस चीज़ के लिए प्लान करके बाहर नहीं जाना पड़े, जिससे इलाज में देरी नहीं हो। तो ये भी एक फ़ायदा रहेगा।